बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जन्नत की एक ऐसी ख़ास और हसीन और जमील सवारी जिसकी रफ्तार बिजली से भी कहीं ज़्यादा तेज़ थी। इस ख़ास सवारी को अल्लाह तबारक ताला ने कायनात की सबसे ख़ास और महबूब तरीन ज़ात के लिए तख्लीक फरमाया था। इस खास सवारी का नाम बुराक है। इस खास सवारी को कायनात के सबसे ख़ास सफ़र के लिए इस्तेमाल किया गया और वो ख़ास सफ़र अल्लाह तबारक ताला और अल्लाह तबारक ताला के ख़ास रसूल की मुलाकात थी। नबूवत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब पीर की सुहानी और नूर भरी रात थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा करने के बाद अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। ये वो खुश नसीब और सुहानी रात थी जिस रात को अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा फरमाया। चुनाचे इस रात तमाम आसमानों को सजाया गया। इस रात अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में जाओ और वहाँ से एक बुराक लो और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आओ। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला का हुक्म पाते हैं जन्नत में दाखिल हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत के अंदर 40,000 खूबसूरत बुराक खड़े हैं। उनमें से हर एक का हुस्न एक दूसरे से बढ़कर था। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बुराक को देखा जो सबसे अलग था और वो ज़ारो कतार रो रहा था। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए बुराक तू किस वजह से रो रहा है? तो उस बुराक ने अर्ज़ की कि जब मैंने अल्लाह तबारक ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है तब मैं उनके इश्क में रो रहा हूँ। न जाने मेरी मुलाकात उनसे कब होगी। चुनाची हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क देखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को अपने साथ लिया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए जन्नत से रवाना हो गए। इधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अचानक से उस कमरे की छत खुली और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से मस्जिदुल हराम में लाकर हतीमे काबा में लिटा दिया। अभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीमे काबा में करवट के बल लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नींद की हालत में थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इस बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अनवर को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक सीने को चाक किया और कल्बे अतर को बाहर निकाल लिया। उसके बाद ईमान और हुकमत से भरा हुआ सोने का एक तश्त यानी थाल लाया गया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर को आब ज़मज़म से गुस्ल दिया और फिर कल्बे अतर को ईमान और हुकमत से बढ़कर वापस उसी जगह रख दिया गया। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस खास सवारी को पेश किया गया जो जन्नत से सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई गई थी, जिसको बुराक कहा जाता है। ये जानवर गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था और इस जानवर का रंग निहायत ही सफ़ेद था। ये बुराक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस हाल में हाजिर किया गया कि उस पर ज़ेन कसी हुई थी और लगाम लगी हुई थी। उसकी रफ्तार का आलम ये था कि जहाँ पर नज़र पड़ती वहाँ पर ये अपना कदम रखता। जब ये बुराक बुलंदी पर चढ़ता तो इसके हाथ छोटे और पाँव लंबे हो जाते और जब ये बुराक नीचे की तरफ उतरता तो इसके हाथ लंबे और पाँव छोटे हो जाते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में इसकी पीठ बराबर रहती और इस पर सवारी करने को किसी किस्म की मुशक्क़त का सामना न करना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बुराक पर सवार
ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔